प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इधर सोमवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का जायजा लेने आज हाई लेवल बैठक के पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1-1:30 बजे बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने कलेक्टर एवं एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम शर्मा ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचाया गया है, जिनमें से कुछ अपने कार्य के लिए पहुंचे गरीब लोग एवं अधिकारी कर्मचारी होंगे और इसके साथ ही शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रिकॉर्ड रूम में ना जाने कितने दस्तावेज जल चुके हैं, बिल्डिंग को जला दिया गया है और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्ति को तबाह करने वाले समाज के नहीं होते हैं। पूरे प्रदेश में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास को माना जाता है। वे श्वेत ध्वज वाहक हैं तथा शांति के प्रतीक हैं। विगत माह अमर गुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचाई गई थी और इस पर पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जांच की मांग की थी। सभी प्रकार की चर्चा के बाद में न्यायिक जांच की घोषणा मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई थी। प्रदूषण का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई। कल सुबह से वो क्या करेंगे जाने। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है सब। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैतखाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट हो। असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है। गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए।